गणपाश्च महाभागाः सर्वलोक नमस्कृताः तेषां संख्यामहं वच्मि सावधानतया शृणु। नारद जी को सुनने के लिए सतर्क होने के, सावधान होने की बात कह करके अब भगवान ब्रह्मा जी गणाधिपों के नाम बताते हुए एक एक गणाधिप, एक एक गणाधीश, गणेश्वर, उनके अधीन कितने कितने सेवक हैं, उन सब की चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अभ्ययात् शंख कर्णश्च गणकोट्या गणेश्वर। शंख कर्ण नाम का गणेश्वर था, गणाधिप। वह गणकोट्या अर्थात 1 करोड़ गणों के साथ में प्रस्थान किया। 1 करोड़ संख्या, गणों की संख्या, और वो तो गणपति हैं, मतलब गणाधिप हैं। उसी प्रकार से विकृतोष्टाभिरेव च, और विकृत नाम के जो गणेश्वर थे वो 8 करोड़ गणों के साथ में कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जालंको हि 12 चतुष्षष्ट्या विशाखश्च, विशाख नाम के गणाधिपति थे, उनके पास में 64 करोड़ गण थे, तो 64 करोड़ गणों के साथ में कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। नवभिः पारियात्रकः, पारियात्र नाम के गणाधीश थे, उनके अधीन 9 करोड़ गण थे, तो 9 करोड़ गणों को साथ में लेकर के और प्रस्थान किए जहां रुद्र रूप में भगवान शिव पधार रहे हैं। षड्भिः सर्वान्तकः श्रीमान् दुन्दुभोष्टाभिरेव च, उसी प्रकार सर्वांतक नाम का जो गणाधिप था उनके अधीन 6 करोड़ गण रहते थे, तो 6 करोड़ गणों को साथ में लेकर के गणाधिपति सर्वांतक प्रस्थान कर गया। श्रीमान दुन्दुभो अष्टाभिरेव च, श्रीमान दुन्दुभ के अधीन 8 करोड़ गण रहते थे, उनको साथ में लेकर के वहां चलने के लिए तैयार हो गया वो भी। जालंको हि 12 कोटिभिर्गणपुंगवः, और गणपुंगवः जालंकः, गणाधिपति जिनका नाम था जालंक, उनके अधीन 12 करोड़ गण थे, अतः 12 करोड़ गणों को साथ में लेकर के वो तैयार हो गया भगवान रुद्र के कैलाश पर्वत पर गमन की बात सुन करके समस्त गणों के साथ। सप्तभी समदः श्रीमान तथैव विकृताननः, और समद नाम का जो गणाधिप था वह समद नाम का गणाधिप और उनके साथ साथ में श्रीमान विकृतानन, ये समद नाम का जो गणाधिप था और विकृतानन नाम का जो गणाधिप था, उन्होंने 7-7 करोड़ गणों को साथ में लेकर के तैयारी कर ली। पंचभी कपाली ही षड्भी संदारक शुभः, कपाली नाम का गणेश्वर था, उनके पास में 5 करोड़ गणों की सेना थी। षड्भी संदारक शुभः, संदारक नाम के गणेश के पास में 6 करोड़ गणों का जमात, 6 करोड़ गणों की जमात थी। कोटि कोटि वेह कंडुक कुंडकस्तथा, कंडक और कुंडक नाम के गणाधिप थे, गणाधिपति, उनके पास में 1-1 करोड़ गण रहते थे। उन सबको लेकर के वो भी तैयार हो गए कि हम भी चलेंगे कैलाश पर्वत। विष्टंभोष्टाभिरवद अगमत, विष्टंभोष्टाभिरगमत अष्टभिश्चंद्रतापनः, विष्टंभ नाम का गणाधिपति था, उनके पास में 8 करोड़ गण रहते थे, उनको साथ में लेकर के निकल पड़े। उसी प्रकार से चंद्रतापनः, चंद्रतापन नाम के गणाधिपति थे, उनके पास में भी 8 करोड़ गण रहते थे, उनको साथ में लेकर के निकल पड़े।
महाकेश सहस्रेण कोटिनाम गणपो व्रतः। और महाकेश नाम के गणाधिपति थे, उनके पास में भी 1,000 करोड़ गण थे। सहस्रेण कोटि नाम सहस्रेण गणपः, 1 करोड़, 1,000 करोड़ गण रहते थे। अब बताइए पूरी जनसंख्या कितनी हो सकेगी? भारत की ही जनसंख्या 130 करोड़, अर्थात 1 अरब 30 करोड़ है। तो इनके पास में तो 1,000 करोड़ हैं। 1,000 करोड़ ये इतने गण हैं इनके पास में। उनको साथ में लेकर के महाकेश निकल पड़े। कुंडी द्वादशभिर्वाहस तथा पर्वत का शुभ। कुंडी नाम के गणाधिपति थे, उनके पास में 12 करोड़ गणों के साथ निकल पड़ा। और उसी प्रकार से सबका अलग अलग कितना गिनाएं? कहते हैं वाह नाम का गणाधिपति, श्रीमान पर्वतक नाम के गणपति, काल नाम के गणेश्वर, उसी प्रकार से कालक नाम के गणेश, महाकाल नाम का गणेश्वर, ये सब के सब गणों के अलग अलग जमातों के मालिक थे। इन सब के पास में अनेक, जैसे पुलिस के अलग 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 टुकड़ियां होती हैं, उसी प्रकार से इनके अलग अलग गण थे, अनेक अनेक संख्याओं में, और उनके ये गणाधिपति थे। 100 करोड़ गणों के साथ में ये सब के सब मिलकर के वहां पहुंच गए। 100 करोड़। अग्निका शतकोट्या वै कोट्याभिमुख एव च। अग्निक नाम के गणाधिपति 100 करोड़ की संख्या में लेकर गण पहुंच लिए। अभिमुख नाम के गणाधिपति के पास में 1 करोड़ गण थे। आदित्य मूर्धा कोट्या च। आदित्य मूर्धा नाम के, और उसी प्रकार से धनावह, धनावह नाम का गणाधिपति, इनके दोनों के पास में 1-1 करोड़ गण रहते थे। वो भी चल पड़े। सन्नाहश्च शतेनैव कुमुद कोटिभिस्तथा। सन्नाह और कुमुद इनके पास भी कम नहीं थे, 100 करोड़ गण रहते थे। साथ में लेकर के निकल पड़े। अमोघ कोकिल, अमोघा कोकिलश्चैव कोटि कोट्या सुमंत्रकः। अमोघ नाम के गणाधिपति, कोकिल नाम के गणाधिपति, सुमंत्रक नाम के गणाधिपति, इनके पास में 1-1 करोड़ गण रहते थे। उन समस्त गणों को लेकर के निकल पड़े। काकपादोपर षष्ट्या षष्ट्या संतानक प्रभु। काकपाद नाम का दूसरा गण 60 करोड़ लेकर के वो भी निकल पड़ा। काकपाद संतानक नाम का जो गणेश्वर था, वो भी 60 करोड़ गणों को लेकर के वहां आ गए। महाबल, महाबलश्च नवभिर मधुपिंगश्च पिंगलः। उसी प्रकार से महाबल नाम का गणाधिपति, मधुपिंग नाम का गणाधिपति, पिंगल नाम का गणेश्वर, इन सब के पास में 9-9 करोड़ गण रहते थे। उन 9-9 करोड़ों को लेकर के ये प्रत्येक निकल पड़े भगवान रुद्र के दर्शन के लिए। नीलो नवत्या देवेशम पूर्णभद्रस्तथैव च। कोटीनाम चैव सप्तानाम चतुर्वक्त्रो महाबलः। नील नाम के और पूर्णभद्र नाम के गणेश्वर थे, उनके पास में 90 करोड़ गण रहते थे। उनको साथ में लेकर के निकल पड़े। महाशक्तिशाली चतुर्वक्त्र, कोटीनाम चैव सप्तानाम चतुर्वक्त्रो महाबलः। परम बलशाली चतुर्वक्त्र नाम का गणेश्वर 7 करोड़ गणों से घिरे हुए कैलाश पर्वत जाने के लिए वहां आ गए। कितनी भीड़ हुई होगी और कहाँ समाये होंगे ये सब के सब, क्योंकि आकाश पाताल में सबके समान गति, इसलिए केवल धरती में ही रहने के नहीं, अंतरिक्षचारी भी हैं सब, और स्वेच्छा रूपचारी हैं। अनंत अनंत गण हैं। कोटि कोटि सहस्राणाम शतैर्विंशतिभिर्वृतः तत्रा जगाम सर्वेशा कैलास गमनाय वै। कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं भगवान रुद्र, यह सुनकर के, जान करके, और 120,000 करोड़ गणों से घिरे हुए सर्वेश नाम का गणेश्वर आ गया। इनके पास तो सबसे ही ज्यादा है, 120,000 करोड़।
इतने गण हैं, उन सब को लेकर के वो कैलाश चलने के लिए वहां आ गए। रुद्र जहां पर प्रस्थान कर रहे हैं। तत्रा जगाम सर्वेश कैलास गमनाय वै काष्ठागूढ़श्चतुष्षष्ट्या सुकेशो वृषभस्तथा कोटिभिः सप्तभिश्चैत्रो नकुलीश स्वयं प्रभु। और भी गणाधिप, एक का नाम था काष्ठागूढ़, एक का नाम सुकेश, एक का नाम वृषभ, ये भी गणपति थे। गणेश भगत जैसे भगवान शंकर के पुत्र का नाम भी गणेश है, गणाधिपति है, गणेश्वर है, गणाधिपति। गं गणपते नमः, गणाधिपतये नमः, ओम गणेशाय नमः कहा जाता है। तो ऐसे गणेश जी की भांति अनेक गणेश थे, अनेक गणपति थे। ये काष्ठागूढ़, सुकेश, वृषभ नाम के गणपति, इनके पास में 64 करोड़। और उसी प्रकार से चैत्र नकुलीशः, चैत्र और स्वामी नकुलीश स्वयं 7 करोड़ गणों के साथ कैलाश गमन के लिए आ गए। और भी लोकांतकश्च दीप्तात्मा तथा दैत्यांतक प्रभु देवो भृंगीरिति श्रीमान देवदेव प्रियस्तथा असनिर्भानुकश्चैव चतुष्षष्ट्या सनातनः नंदीश्वरो गणाधीशः शतकोट्या महाबलः। लोकांतक नाम का गणपति, दीप्तात्मा नाम का गणपति, दैत्यांतक नाम का गणेश्वर, प्रभु नाम का गणपति, देव नाम का गणेश, उसी प्रकार भृंगी नाम के गणाधिपति, श्रीमान देव देवप्रिय नाम के गणाधिपति, ऋटि नाम के गणाधिपति, असनी नाम के गणाधिपति, भानुक नाम के गणाधिपति और संतान नाम के गणपति, ये सबके पास में 64 करोड़ गण थे। ये सभी 64 करोड़ गणों को साथ में लेकर के निकल पड़े भगवान शिव के सुंदर यात्रा में। कैलाश पर्वत, कैलाश दर्शन होगा, वहां भव्य शिव का सानिध्य प्राप्त होगा। नंदीश्वरो गणाधीश शतकोट्या महाबलः, नंदीश्वर नाम के परम बलवान गणाधीश थे। उनके पास में 100 करोड़ गणों के सहित कैलाश चलने के लिए वहां पर आ पहुंचे। एते चान्ये च गणपा असंख्याता महाबलाः, ब्रह्मा जी एक एक का हिसाब देते हुए कहते हैं इतना ही नहीं, एते च अन्ये च, इतने तो थे ही थे, इसके अतिरिक्त कितनी गणना करें। इतने गणाधिपति थे कि गणना से ही बाहर जा रहे हैं। अन्ये च गणपा असंख्याता महाबला, असंख्य थे, कितने गिनाएंगे हम। असंख्य का मतलब संख्या जिनकी की ही नहीं जा सकती। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। ये यहां तक तो शंख की सीमा है, और शंख से आगे हो उसको क्या बोलेंगे। इन्हीं शब्दों को घुमा फिरा करके कहेंगे। आगे की संख्या हमारी गणना से बाहर जा रही है, इसलिए वो असंख्य है, संख्या ही नहीं है। शंख तक तो संख्या है, लेकिन शंख से परे असंख्य कहलाता है। तो असंख्याताः महाबला, सबके सब परम बलवान थे। सर्वे सहस्रहस्ताश्च, कोई ऐसा नहीं था जिसके 1000 हाथ ना हो, हजारों हजारों हाथ थे। और उसी प्रकार से सर्वे सहस्रहस्ताश्च जटा मुकुटधारिणा, अब शंकर जी के जमात के हैं तो फिर शंकर जी की ही वेशभूषा होनी चाहिए। जैसे कोई पार्टी बना करके, टीम बना करके कोई कार्य करता है तो टीम में काम करने वाले सदस्यों की एक वेशभूषा होती है, पहचान में अलग ही आ जाते हैं। उसी प्रकार से इन गणाधिपों के साथ में जितने गण थे उन सब के अलग अलग वेशभूषा, और वेशभूषा के अंतर्गत कोई भी ऐसा गण और कोई भी ऐसा गणाधिपति नहीं जिनके सिर पर शंकर भगवान की भांति जटा जूट ना हो। जटा मुकुटधारिणा, मुकुट की भांति सुशोभित हो रहा था। सर्वे चंद्रावतंसाश्च,
सब के सब भगवान शंकर की भांति अपनी जटा पर चंद्रमा धारण किए हुए थे। चंद्र अवतंसः अलंकारः येषां ते चंद्रावतंसाः। चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण किए हुए थे सब, चंद्रभूषण थे सब। नीलकंठा त्रिलोचना। अब भगवान शिव ने तो समुद्र से उत्पन्न गरल का पान किया था, इस कारण से उनका नीलाकंठ हो गया। लेकिन ये सब ने भगवान शिव के प्रिय होने के कारण और शिव को प्रिय लगने के कारण स्वयं भी इनके कंठ में नीलापन आ चुका था। नीलकंठा त्रिलोचना। सबके तीन तीन नेत्र हैं। भगवान भोलेनाथ सोचते हैं कि सब मेरे समान हो जाओ। उपासना करने वाले को भी भगवान अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। हार कुंडल केयूर मुकुटाद्यैर अलंकृता। सबके गले में हार है, सबके कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, सबके बाजू बंद है केयूर और सबके सिर पर सुंदर सोने और रत्नों से जड़ते मुकुट हैं। और इतना ही नहीं, आद्य ही आदि आदि अन्य भी अलंकार धारण किए हुए सब अलंकृत थे। ब्रह्मेंद्र विष्णु संकाश अणिमादिगणैर्वृता। सूर्यकोटि प्रतीकाशास्तत्र जगमुरु गणेश्वरा। ब्रह्मेंद्र विष्णु संकाशा, सब देखने में तो लगते थे कि यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही इंद्र हैं। उनके समान ये सब के सब अणिमादि भी अणिमादि गणैर्वृता। सबके पास में अणिमा गरिमा महिमा प्राप्ति पराकाम्य ईशित्व वशित्व आदि किसी भी सिद्धि की किसी के पास में कोई कमी नहीं थी। सबके सब सिद्ध थे, सब अणिमा आदि अष्ट महासिद्धियों से संपन्न थे। भगवान शिव की कृपा से सबको सारी सिद्धियां प्राप्त हैं। सूर्य कोटि प्रतीकाशाह। करोड़ों करोड़ों सूर्य मानो आकाश में एक साथ उदित हो जाएं तो जितना प्रकाश होगा वैसी प्रकाश उनके शरीर से आ रहा है। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपत उत्थिता। यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। भगवान ने विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तब वह विराट रूप का दर्शन करते समय में भी अर्जुन के नेत्रों के सामने यही दृश्य उपस्थित था, जिसको भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन करते हुए संजय वर्णन करते हैं कि वहां पर दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता। हजारों हजारों सूर्यों की प्रकाश किरण एक साथ मिलकर के आकाश में यदि उदित हो तो कदाचित उसके बराबर भगवान विराट रूपधारी भगवान श्री कृष्ण के उस तेज की तुलना थोड़ी थोड़ी हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। यहां भी कहते हैं सूर्य कोटि प्रतीकाशाह। करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान दे दीप्यमान सभी गणेश्वर आजगमुह गणेश्वरा तत्र जगमुर गणेश्वरा यत्र भगवान शिवो विराजते। जहां भगवान शिव रुद्र रूप धारण करके जा रहे हैं वहां के लिए चलने को तैयार होकर आए हुए हैं। एते गणाधिपाश्चान्ये महात्मानो मल प्रभा। जगमुस्तत्र महाप्रीत्या शिव दर्शन लालसाः। इतने गणाध्यक्षों के साथ साथ में अन्य अन्य भी गणाध्यक्षाः, उनके अतिरिक्त अन्य निर्मल प्रभा मंडल से युक्त अमल प्रभाः। अमला प्रभा येषाम ते अमल प्रभाः। निर्मल है प्रभा, कांति ज्योति प्रकाश जिनका, ऐसे अमल प्रभाः महात्माना, ये बड़े महान आत्मा वाले हैं ऐसे। और भगवान शिव के दर्शन की लालसा इनकी चित्त में है कि जी भर के देखेंगे भगवान को। जगमुस्तत्र महाप्रीत्या शिव दर्शन लालसा। भगवान शिव के दर्शन के लिए उत्सुक होकर के प्रस्थान किए और पहुंचते हैं आगे, उसको आगे वर्णन कर रहे हैं।